अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 19 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद बेसिस। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 को हमने वाटर के साथ डिस्कस किया था, और आज हम रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 को डिस्कस करेंगे बेसिस के साथ। स्टूडेंट्स, पीरियड 3 के जो ऑक्साइड्स है उसमें सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसी तरह फास्फोरस का ट्राई और फास्फोरस का पेंटॉक्साइड है, बिल्कुल इसी तरह सल्फ़र का डाइऑक्साइड, डाइक्लोरीन ऑक्साइड और डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, ये इसके सारे ऑक्साइड्स हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें से हर ऑक्साइड किसी बेस के साथ मिलकर क्या बनाएगा। तो भाई एक बात स्टूडेंट्स आप नोट कर ले, ये सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों चूँकि ख़ुद ही बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, इसलिए ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ये दोनों ख़ुद ही बेसिक ऑक्साइड्स है तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। एल्युमिनियम की हम बात करेंगे यहाँ से, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। पहले मैं आपको रिएक्शन स्टूडेंट समझा दूँ कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाते हैं, फ़र्ज़ करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं और ये रिएक्शन होगा वाटर की मौजूदगी में, सही। तो पानी की मौजूदगी में जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, किसके साथ स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम मिलाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट्स। जब ये बेस होगा तो फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड काम करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो अब एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर की मौजूदगी में जब मिलेगा स्टूडेंट्स, तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। उस कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 4 हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप्स, कितने स्टूडेंट्स, 4 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स एल्युमिनियम के साथ जुड़े होंगे, एक कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड बना रहे होंगे जिसे हम ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, और उसके बाद जो है सोडियम इसमें बाहर की तरफ मौजूद होगा, ठीक है। बाद में स्टूडेंट्स हम इसे बैलेंस भी कर लेंगे जी, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ 2 लगा लेते हैं। इस वजह से सोडियम भी 2 हो गए तो हम यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं ताकि सोडियम 2 हो जाए। अब ऑक्सीजन हम गिनते हैं, यहाँ पर 3 है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, 5 और ये 6। अब देखिए जी 4 ऑक्सीजन इधर हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 4 और 4 जब इस 2 से ज़रब करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए जी पहले हाइड्रोजन को भी चेक करते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 इधर, 4 और 4 2 8। देखिए 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 से ज़रब करेंगे 8, तो इसलिए हम हाइड्रोजन की मिकदार को भी बढ़ा लेते हैं। अब हमारे पास कितने जी, 2 हाइड्रोजन इधर हैं और इधर 2 हैं, तो इसको हमने बढ़ाकर 6, इसको हम 3 कर देते हैं। 3 2 6 हो गए और 2 ये 8। अब ये 8 हाइड्रोजन हो गए, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए हैं, 4 4 2 8, 8 ऑक्सीजन है, 3 इधर हैं और 2 इधर हैं, 3 इधर है, तो ये बैलेंस हो गया। अब स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का नाम है सोडियम, ठीक है। पहले इसके कैटाइन को नाम देंगे सोडियम, फिर यहाँ पर जो नंबर है 4 इसको नाम देंगे टेट्रा, और फिर OH को नाम देंगे, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सो, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। उसके बाद हम एल्युमिनियम को नाम देंगे, लेकिन एल्युमिनियम के नाम के आखिर में 8 लगा देंगे, एल्यूमिनेट। और फिर एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3, उसे हम रोमन लेटर्स में ब्रैकेट में शो करेंगे। स्टूडेंट्स जी जो हमने सारा कुछ यहाँ पर लिखा है असल में ये हैं कम्प्लेक्सेस, और कम्प्लेक्सेस के जब तक आप रूल्स नहीं पढ़ेंगे तो कम्प्लेक्सेस आपको ठीक से क्लियर नहीं होंगे। तो फ़िलहाल इस नाम को आप रट्टा लगाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, जब हम कम्प्लेक्सेस के रूल्स पढ़ेंगे, वहाँ पर फिर आपको ये रूल्स क्लियर जब होंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है हॉट गर्म
कंसनट्रेटेड गाढ़े, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एल्युमिनियम मिलेगा गाढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, और एक बेरंग सॉल्यूशन बनाएगा ऑफ सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3 का, ये वाला। इन दिस रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज एन एसिड, इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड एज अ एसिड काम करेगा। सेकेंड पे चलते हैं स्टूडेंट्स, सिलिकॉन का रिएक्शन, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब हम मिलाएंगे बेस के साथ जो कि होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब इसको बेस के साथ मिलाएंगे स्टूडेंट्स तो ये बनाएगा एक कंपाउंड सिंपल सा जिसे हम कहते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या कहते हैं इसको? सोडियम सल्फाइड। और उसके बाद ये बनाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जी ये सिलिकॉन, ये ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, सोडियम सिलिकेट बनेगा, SiO3 सिलिकेट, सॉरी, ठीक है। तो ये सोडियम जो है इस सिलिकॉन के साथ अलग होकर सोडियम सिलिकेट बना देगा, ऑक्सीजन इसको ले जाकर, ठीक है। और बाकी जो OH रह जाएंगे वो वाटर बनकर अलग हो जाएंगे। बाकी Na2 इधर है 2 सोडियम, यहाँ पर 1 है तो आप इधर 2 लगा देंगे तो सारा रिएक्शन इसका बैलेंस हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड slowly reacts with hot concentrated sodium hydroxide। सिलिकॉन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन करता है गर्म गाढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन, और एक बेरिंग सॉल्यूशन बनाएगा सोडियम सिलिकेट एंड वाटर का, यानी ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पानी भी अंदर मौजूद है तो सोडियम सिलिकेट का सॉल्यूशन बनेगा एक बर्तन में। अब इसके बाद नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स चलते हैं फास्फोरस के रिएक्शंस पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फास्फोरस का ट्राई ऑक्साइड, इसे जब हम मिलाएंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमें इस रिएक्शन में पानी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है तो इसे पानी में डालना पड़ेगा तब ये रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इसमें बनेगा क्या, इसमें एक कंपाउंड बनेगा NaH2PO3, इसका नाम है सोडियम डाइहाइड्रोजन, ठीक है, और फॉस्फाइट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट। ये सोडियम है, डाइहाइड्रोजन है, ये फॉस्फाइट है, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं इसको स्टूडेंट्स। फास्फोरस यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो इधर हम 4 लगा देंगे। अच्छा 4 लगाने के बाद सोडियम हमारे पास 4 हो गए तो इधर भी हम 4 लगा देंगे। और उसके बाद देखते हैं जी हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 4 8, 8 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ मौजूद है, 2 इधर है तो इधर 2 लगा देंगे, 4 हो जाएंगे, बाकी सब बैलेंस हो चुका, ठीक। अब ये रिएक्शन स्टूडेंट्स जारी रहेगा, यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। ये जो P4O6 है ये मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता रहेगा और एक और कंपाउंड बनाएगा जो होगा NaHPO3। क्या होगा? NaHPO3, और इसे हम कहते हैं सोडियम बाईफॉस्फेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? सोडियम बाईफॉस्फेट, और साथ में वाटर रिलीज़ होगा। अब इसमें देखिए फास्फोरस 4 है, इधर 1 है तो इधर हम 4 लगा देंगे ताकि फास्फोरस बैलेंस हो। इससे सोडियम कितने हो गए, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 भी हो गया, ये HPO3 कट -2 चार्ज इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो अब सोडियम हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं 8, इसलिए हम बैलेंस करने के लिए इधर 8 लगा देंगे। अब देखिए जी 6 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 6 और 8 कितने हो गए जी 14। इसी तरह देखिए 3 को 4 से ज़रब देंगे 12, और इधर हमारे पास 13, इधर 2 लगा दें तो 14 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड रिएक्ट्स डायरेक्टली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस 2 सीरीज ऑफ साल्ट्स, और 2 साल्ट्स बनाएगा, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फाइड और फिर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ये दोनों, ठीक हो गए स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शंस पढ़ते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के। जब हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालेंगे वाटर की मौजूदगी में, तो ये स्टूडेंट्स फिर ऊपर वाले साल्ट की तरह का एक साल्ट बनाएगा, और इस साल्ट का नाम होगा NaH2PO4, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। ऊपर फॉस्फाइड बनता था, इधर फॉस्फेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास फास्फोरस 4 है, इधर 1 है तो इधर 4 लगा देंगे, सोडियम 4 हो गए तो इधर 4 लगा देंगे। इसी तरह जब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये सारा रिएक्शन बैलेंस होगा,
लेकिन ये रिएक्शन स्टूडेंट्स कंटिन्यू रहेगा और ये मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाएगा NaHPO4 ऊपर वाले की तरह बिल्कुल, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बना देगा और वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ होगा। अब देखिए जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स फास्फोरस यहाँ पर 4 है, इधर 1 है तो इधर 4 लगा देंगे। इससे सोडियम 4 2 8 हो गए, तो इधर आप 8 लगा दोगे और इधर जब 2 लगाएंगे तो ये सारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। फास्फोरस पेंटॉक्साइड रिएक्ट्स डायरेक्टली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फास्फोरस पेंटॉक्साइड रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ देखिए जी, टू प्रोड्यूस 3 सीरीज ऑफ साल्ट्स, और 3 साल्ट्स बनाएगा। सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट ये पहला वाला हो गया स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये दूसरा वाला हो गया, एंड सोडियम फॉस्फेट। मैं इसको आगे भी लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। P4O, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 10 है, सॉरी, ठीक है, ये मैंने सारा गलत कर दिया। ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिलेगा तो लास्ट में ये बनाएगा Na3PO4 सोडियम, ठीक है, फॉस्फेट इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम सोडियम फॉस्फेट कहेंगे। अब देखते हैं जी, फास्फोरस हमारे पास 4 हैं और इधर 1 है तो इधर हम 4 लगा देंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें से मज़ीद वाटर भी निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ वो पानी बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स सोडियम हमारे पास कितने हो गए? 4 3 12, तो इधर हम 12 लगा देंगे। और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं जी? देखिए 2 हैं, और इधर हम देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है 12, तो इधर हम 6 लगा देंगे। 6 2 12। अब 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, सॉरी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 को 4 से ज़रब देंगे, 16 यहाँ पर है, ये 20 ऑक्सीजन हो गए। तो स्टूडेंट्स 12 हमारे पास यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 22, ठीक है। तो 4 4 16, 16 और 6 कितने हो गए? 22, ठीक है। तो 22 ऑक्सीजन इस तरफ है, 22 इस तरफ, ये बैलेंस हो गया। तो लास्ट में ये जो बना है ये सोडियम फॉस्फेट है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब बेस के साथ मिलाएंगे तो इसका बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन होगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स डायरेक्टली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फाइड। तो ये क्या बना लेगा? सोडियम सल्फाइड। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को, ठीक है, मिलाएंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स डायरेक्टली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स इसको व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज इन एक्सेस देन सोडियम बाईसल्फाइड इज फॉर्म, ठीक है, इसी की बात हो रही है, सही। यानी इसमें 2 चीज़ें बन सकती है, सोडियम सल्फाइड भी बन सकता है। देखिए जी, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो सोडियम सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? सोडियम सल्फाइड, ठीक है। और इसमें पानी का मालिक्यूल निकलेगा। बैलेंस करेंगे, 2 सोडियम इधर 1 है, इधर 2 लगा देंगे, सल्फ़र 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4, 3 ऑक्सीजन इधर है, 1 इधर है, ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस, ये सोडियम सल्फाइड है स्टूडेंट्स। लेकिन कहता है कि अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा मकदार में हो तो सोडियम बाईसल्फाइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड रिएक्ट्स डायरेक्टली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फाइड। अब सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को जब हम मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये स्टूडेंट्स बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, सही है। तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो सोडियम सल्फेट और वाटर बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोडियम 2 हैं तो इधर 2 लगा दें, और सल्फ़र 1 है तो 1 है, और ऑक्सीजन 3 इधर है, 2 इधर है, 5, 4 इधर है, 1 इधर है, 5, हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हैं, तो बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो सोडियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। यानी देखिए जी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स मैं इधर लिख लेता हूँ और 2 फार्मूला यूनिट्स लिख लेता हूँ, और इधर क्या है जी? सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ से देखिए, जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा ये वाला, तो बाकी 2 सोडियम आपके पास बचेंगे और बाकी सल्फेट बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट क्लोरीन के ऑक्साइड पर। तो डाई क्लोरीन ऑक्साइड को जब हम बेस में डालेंगे यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो स्टूडेंट्स ये बनाएगा NaClO, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या बनेगा जी? सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो क्लोरीन इसके साथ मिलकर सोडियम हाइपोक्लोराइट और वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, इधर 1 है, तो इधर हम 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक, अब सोडियम 2 हो गए, इधर 1 है तो इधर भी 2 लगा देंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा समझा दूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुए हैं और क्लोरीन के इस तरह। ठीक है, अब देखिए जी ये NaClO एक मालिक्यूल बना, NaClO दूसरा बना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर का मालिक्यूल ये रिलीज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स का बेसिस के साथ पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।